गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। कल हमने किया था इसका पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट चैप्टर है शारीरिक पुष्टि एवं सुयोगिता। तो इसका कल हमने किया था शारीरिक पुष्टि के घटक, इसका वर्णन कीजिए। यानी शारीरिक पुष्टि के अंग या घटक कुछ भी कह सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता की परिभाषा दीजिए। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यह इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। या एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है, बेटा शारीरिक सुयोग्यता एवं स्वस्थता का हमारे जीवन में क्या महत्व, वर्णन कीजिए। ये तीन तरह से पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी 2-3 बार पूछा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको बेटा थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज किया करो। एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार देख लो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लो। शारीरिक पुष्टि का अर्थ, आज के यांत्रिक युग में मनुष्य अपनी शारीरिक पुष्टि बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। यानी बेटा आज का क्या हो गया, यांत्रिक यानी संसाधन, यंत्र बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे अपनी शारीरिक पुष्टि बनाने के लिए, अपनी शरीर को अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करता रहता है। यह मनुष्य की वह शक्ति और कार्य करने की योग्यता है जिसको वह बिना किसी बाधा के आसानी से थोड़ी सी शक्ति में प्रयोग कर लेता है। यानी बिना बाधा के और कम बल या शक्ति लगाकर उसको पूरा कर लेता है। शारीरिक पुष्टि या योग्यता का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हम अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी सही ढंग से काम करना और अधिक देर तक मेहनत करना ही शारीरिक पुष्टि का अर्थ है। अब जो हमारे दार्शनिक हैं, डॉक्टर A.K. उप्पल, इन्होंने भी परिभाषाएं दी हैं। ये क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं विभिन्न रूपों में बिना थकावट के तर्कपूर्ण ढंग से किया जा सके। यानी बिना थकावट के सही ढंग से कार्य किया जाए, इसका कहने का तात्पर्य यह है। इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य और निरोगता के महत्वपूर्ण गुण सम्मिलित होने चाहिए। यानी वो स्वस्थ भी हो और निरोग भी हो, उसके बारे में उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अगले हैं डेविड लेम्स। ये क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि को उस कुशलता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा जीवन की वर्तमान और सुसक्त शारीरिक चुनौतियों को सफलता के साथ मुकाबला किया जा सके। यानी जो जीवन में वर्तमान समय में हमारे चुनौतियां हैं, कोई भी चुनौती आती है उसको सही ढंग से किया जा सके। अगले हैं क्यूबर्टन। ये क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर को सही ढंग से प्रयोग करना और अच्छी देर तक परिश्रम करने में। यानी हम कोई भी अगर कार्य करते हैं उसको सही ढंग से करें और अधिक देर तक हम उसको कार्य में परिश्रम भी कर सकें। तो ये हमारे जो दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी कोटेशन दी हैं। अब है सुयोग्यता का अर्थ। पहले था शारीरिक पुष्टि का अर्थ, अब है सुयोग्यता का अर्थ।
सुयोग्यता एक ऐसी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने में सहायक होती है। यानी यह हमारे जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक होती है तथा शेष बची हुई शक्ति को हम खाली समय में मनोरंजन के, जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो हम आराम करने की बजाय उसको मनोरंजन में भी लगा सकते हैं, जो हमारे शरीर की बची हुई शक्ति है। यानी हम खेल भी सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए। अगर हमारे शरीर में शक्ति नहीं है तो हम जैसे खेल वगैरह अपना खेल के मनोरंजन करते हैं वो भी नहीं कर सकते। सुयोग्यता क्रोध को सहन करने तथा तनाव को दूर करने में आवश्यक है। यानी क्रोध पर भी नियंत्रण होता है और हमारा जो तनाव है उसको भी दूर कर सकते हैं। यह एक अच्छे स्वास्थ्य का चिन्ह है, यानी एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यह प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग तरह की होती है हर एक मनुष्य में, क्योंकि इस पर पैतृक आदतें, व्यायाम, आयु तथा लिंग पर प्रभाव डालती है। यानी जो हमारी पैतृक है, जो हम पूर्वजों से आदतें मिली हैं, वो व्यायाम से, आयु से और स्त्री या पुरुष से ये अलग अलग इसमें प्रभाव डालती हैं। अतः सुयोग्यता व्यक्ति की वह क्षमता, योग्यता है जिसके द्वारा एक उत्तम और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यानी हम एक अच्छा, उत्तम और संतुलित, जिसमें किसी प्रकार का असंतुलन ना हो। इसमें मन, शरीर, आत्मा का संतुलन शामिल होता है। इसलिए वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा में विशेषता होती है। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता का महत्व। अब इसके हम महत्व का वर्णन करेंगे। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता शरीर के विभिन्न प्रणालियों की कार्य क्षमता में सुधार करती है। इसलिए व्यक्ति की कार्य कुशलता और क्षमता में भी वृद्धि होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। तो बेटा, इसमें कार्य करने की कुशलता ही बढ़ती है और स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने की उसकी क्षमता भी ज़्यादा होती है। दूसरा महत्व है, ये व्यर्थ होने की प्रक्रिया को धीमी करती है और मनुष्य को दीर्घायु बनाती है। अगर हमारा शरीर निरोग है, स्वस्थ है, उसके अंदर काम करने की पर्याप्त शक्ति है, तो हमारा जो वृद्ध है, बुढ़ापा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है और हमारी आयु लंबी होती है। नंबर 3 पॉइंट है, यह रोग निवारक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर के सुचारू रूप में के विकास में मदद करता है। यानी रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में की क्षमता बढ़ाता है और शरीर का सुचारू रूप से विकास होता है। यह व्यक्ति का आसन ठीक करता है। आसन का मतलब बेटा ये योगासन वगैरह नहीं है, एक शरीर का ढांचा वो ठीक ढंग से बनाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य और चेतना में सुधार करता है। यानी हमारा मस्तिष्क भी है और चेतना जो हमारी बुद्धि है उसको भी सुधार करता है। ये तनाव व दबाव को दूर करने में भी सहायक है। यानी हम किसी तरह का अगर तनाव आ जाता है या किसी तरह का दबाव हमारे ऊपर, उसको भी सहायक होता है। यह हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। यानी यह हृदय और फेफड़ों में जो रोग होते हैं उनको भी दूर करने में हमारी सहायक होता है। यह कार्य की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करता है। यह हमारे
जो काम कार्य करने की है उसके उत्पादन यानी काम में बढ़ोतरी तथा गुणवत्ता यानी उसमें सही ढंग से अच्छे गुण से उसको करता है। ये शरीर को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित करता है। ये व्यक्ति को सकारात्मक यानी अच्छे ढंग से दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यह शरीर के आकार और बनावट में सुधार करता है और शरीर को मोटापा और स्थूलता से भी बचाता है। यानी ये हमारे शरीर में बनावट देता है और मोटापे और स्थूलता में बचाता है, यानी जो हेल्दी वगैरह हो जाते हैं उसके लिए उसमें भी होने से बचाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने शारीरिक पुष्टि का अर्थ, सुयोग्यता का अर्थ और इसका महत्व किया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा। कल हम अगली क्लास में शारीरिक पुष्टि योग्यता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न तत्वों और कारकों का वर्णन करें, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो बच्चे फेयर कॉपी पे नहीं कर रहे हैं, हमारी कॉपी चेकिंग का टाइम है 27 से 30 तक, तो स्कूल में आना पड़ेगा और आपको कॉपी चेक करवानी है। तो इसलिए मैं डेली व्हाट्सएप पर आपको PDF भेज रहा हूँ, तो आप इसको कार्य कंप्लीट करें, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।